हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टेबुलर डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। मतलब अगर हम जानते हैं रैम एंड रोम हमारी दो तरीके की मेमोरीज होती हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, बट इनके बीच कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होते हैं। कुछ टाइम होता है जहाँ पे हमें रैम की ज़रूरत पड़ती है एंड कुछ टाइम होता है जहाँ पर हमें रोम की ज़रूरत पड़ती है। तो हम वही यार टेबुलर डिफरेंस लेके आए हैं जो कि पेपर्स वगैरह में भी नॉर्मली आ जाते हैं। तो अगर हम फर्स्ट डिफरेंस की बात करें, दैट इज़ देयर फुल फॉर्म। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम जब हमारे काम आती है जब हमें किसी पर्टिकुलर वर्क पे अगर हम काम कर रहे हैं, सीपीयू को पर्टिकुलर काम की जिसकी ज़रूरत है प्रोसेसिंग के टाइम पे, हम क्या करते हैं उस डेटा को जो है रैम में स्टोर करके रखते हैं कि हाँ भाई करंटली सीपीयू जिस पे काम कर रहा है वो डेटा हमारे रैम में प्रेजेंट होना चाहिए। जो डेटा ऐसा है कि अभी ज़रूरत नहीं है बाद में ज़रूरत पड़ेगी या उसका काम हो चुका, उसे हम क्या करते हैं रोम में रखते हैं। रोम की इसलिए फुल फॉर्म होते हैं रीड ओनली मेमोरी। मीन्स सिर्फ जब हमें रीडिंग वगैरह के लिए काम आते हैं, हमें कुछ उसमें अपडेशन नहीं करना। रैंडम एक्सेस मतलब एकदम से जब हमें एक्सेस करना पड़ जाए प्रोसेसिंग के टाइम पे जिस डेटा को, इसलिए हम क्या करते हैं उसे रैम में रखते हैं क्योंकि रैम मेमोरी हमारे सीपीयू के ज़्यादा पास होती है। इसका दूसरा डिफरेंस है रैम इज़ वॉलेटाइल एंड रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि अगर हमारी पावर ऑफ हो जाती है तो हमारा सारा डेटा जो है सिस्टम में वो लॉस हो जाता है। तो रैम वॉलेटाइल कहलाती है। मीन्स हमने रैम में जो भी डेटा रख रखा होगा वो सिर्फ टेम्प्रेरी टाइम के लिए स्टोर होगा। लेट से मैं अभी कोई काम कर रही हूँ, सीपीयू को जो जो डेटा चाहिए वो मैंने रैम में रख रखा है, अचानक से काम करते करते पावर ऑफ हो गया, जब मैं फिर से पावर ऑन होने के बाद अपने सिस्टम पे काम करूँगी या अपने डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करूँगी तो मैं क्या देखूँगी, जो भी मेरा डेटा रैम में पड़ा था वो लॉस हो चुका होगा। मुझे फिर से उस डेटा को रीलोड करना पड़ेगा अपने रैम में जिसकी सीपीयू को करेंटली ज़रूरत है। जबकि जो रोम है वो हमारा नॉन वॉलेटाइल होता है। नॉन वॉलेटाइल मतलब काम है, पावर लॉस, पावर ऑफ हो जाए या कुछ भी हो जाए, हमारा डेटा वहाँ से गायब नहीं होगा। थर्ड डिफरेंस दैट इज टेम्प्रेरी स्टोरेज एंड परमानेंट स्टोरेज। रैम में वही, क्योंकि वॉलेटाइल नेचर है, सिर्फ करंट डेटा रखता है तो इसलिए वो कैसा हो गया टेम्प्रेरी। मीन्स इस टाइम पे मैं जिस डेटा पे सीपीयू काम कर रहा है, जब वो सीपीयू का काम ख़त्म हो चुकेगा तो क्या होगा, हमारा वो डेटा तो स्टोर जो था रैम में वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा और वहाँ पे नया डेटा हम लोड करेंगे क्योंकि रैम की जो आपकी कह सकते हैं स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, तो हम सारा डेटा तो रख नहीं सकते। इसलिए हम रैम में सिर्फ वही डेटा स्टोर करते हैं टेम्प्रेरी टाइम के लिए जिसकी करंट नीड पड़ती है सीपीयू को प्रोसेसिंग में। फोर्थ डिफरेंस इज रैम इज़ एक्सपेंसिव, रोम इज़ चीप। रैम के साइज़ लिमिटेड है फिर भी ये एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सीपीयू के सबसे क्लोज होती है। सीपीयू को अगर किसी भी डेटा को लेना होता है प्रोसेसिंग के लिए वो सबसे पहले रैम से ही मांगता है। क्यों? क्योंकि रैम उसके सबसे पास है, रैम के पास डेटा उसे नॉर्मली मिल ही जाता है। रैम हमारी इसलिए कैसी होती है, लिमिटेड साइज़ की होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि रैम हमारी एक्सपेंसिव होती है। रोम में मतलब क्या है, रोम में हम कितना भी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज अपने सिस्टम में लगा सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, इसलिए वो रैम के कंपैरिजन में थोड़ी चीप होती है, कम एक्सपेंसिव होती है। अनदर डिफरेंस इज रैम अलाउज रीडिंग एंड राइटिंग, रोम अलाउज रीडिंग ओनली। मीन्स अगर हमें कुछ रीड भी करना है कंटेंट एंड उस कंटेंट में कुछ राइट भी करना है, ओवर राइट करना है, अपडेशन करना है, एडिटिंग करनी है अगर हमें उस कंटेंट में, तो हम रैम का यूज़ करते हैं। जबकि जो रोम होता है, रोम में जो भी डेटा हमारा स्टोर होता है वो सिर्फ रीडिंग के काम आता है, हम उसमें अपडेशंस वगैरह या राइटिंग वगैरह नहीं करते। लास्ट वन इज़ कि इनके टाइप्स। अगर मैं रैम की बात करती हूँ तो रैम हमारा डायनामिक भी होता है, स्टैटिक भी होता है, जैसे हम डी रैम एंड एस रैम बोलते हैं, डायनामिक रैम एंड स्टैटिक रैम। रोम भी हमारे ऐसे टाइप्स का होता है, पी रोम, ई पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम का होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो ये हमारे टाइप्स होते हैं डी रोम एंड एस, डी रैम एंड एस रैम हमारे रैम के टाइप्स हैं एंड पी रोम एंड ई पी रोम हमारे रोम के टाइप्स हैं। तो ये एक हमारा टैबुलर डिफरेंस था रैम एंड रोम का। मेन हमें क्या याद रखना है, रैम में हमारा डेटा जो है वो टेम्प्रेरी टाइम के लिए स्टोर होता है, जबकि रोम में हमारा डेटा क्या है, परमानेंट टाइम के लिए स्टोर होता है। मीन्स हम जब तक चाहें, चाहे हमारा पुराना डेटा हो हम वो भी रख सकते हैं, हमारा करंट का डेटा हो हम वो भी रख सकते हैं, और अगर किसी डेटा की फ्यूचर में नीड पड़ने वाली है हम वो भी रख सकते हैं। रैम की साइज़ हमारी लिमिटेड होती है,
रोम हमारा अनलिमिटेड साइज़ का है, मीन्स हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम कितना भी बड़ा रोम स्टोरेज ले सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए। तो ये था हमारे एक इम्पॉर्टेंट टेबुलर डिफरेंस रैम एंड रोम। आगे हम इस तरीके की वीडियोस और भी लाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।